डिवाइन आपको बताना चाहते हैं ये डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके एंसेस्टर कर्स हैं, वो तो हथियार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वो हथियार लेकर बैठी हुई हैं। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में हैं, बहुत ज्यादा लाइट में आपको मैं देख रही हूँ। सन पावर की यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से मैं वही कहूँगी, क्योंकि देखो एक चीज को यहाँ पर कई बार वो चीजें मुझे बार बार दिखाई देती हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सूर्य बहुत ज्यादा ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट दे रहा है। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे, एयर ईगल बर्ड्स, जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है आप लोग मंत्र जप करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है मंत्र जाप का। मतलब कोई कुरान पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजन में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज्यादा आपकी प्रवाहित हो रही हैं, जैसे दौड़ रही है खून में। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रही हूँ। द सन यहाँ पर आया है। ये चीज आपके हेटर्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वो शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदल देते हैं, जहाँ उनका फायदा होता है वहाँ पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता लग जाती हैं। ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती है। तो गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर हैं, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और देखो, जो नहीं भाग रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वो लोग बहुत ज्यादा हर्टी हैं, आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो यह चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सेंसिबल है आप लोग, एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपने अपनी कीमत बढ़ाकर लोगों को उनकी हद में ला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दी, उनको बेसिकली औकात दिखा दी है कि अपनी औकात में रहें। देखिए,
आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेज आ गए। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी कीमत बहुत हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि होता है कि एक अथॉरिटेटिव इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं। आपकी कीमत बहुत ज्यादा हाई है और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो टाइम मुझे यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहा है। 2 से 4 बजे के बीच उनकी नींद टूटती है और जब भी वो उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला सोच है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं। बहुत ज्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही है। जय जयकार हो रही है आपकी। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही हैं। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिखा है, उनके कुछ पर्सनल इशू की वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आपका ही होता है और यह कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज्यादा व्यस्त है कि इतना ज्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है? आप जो चाह रहे हैं वो आपको क्यों मिल रहा है? आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखा है आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे। देखो बहुत स्पेसिफिक आया है, यह हर किसी के साथ नहीं होगा जो मैं बताने वाली हूँ। किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। लेकिन इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली जो आपने शायद मैनिफेस्ट की थी, वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं, उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज। तो चीजें सही से नहीं बैठ रही थी, लेकिन अब चीजें बहुत सही से बैठने वाली है। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉक दिखा है जो चाबी से बंद है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और जो दीवारें बना रखी हैं, उन दीवारों को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी माता पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूँ। देखो डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेज आने वाले हैं। देखो आपसे डिवाइन यह बार बार कह रहे हैं, आपको यह याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी यह स्थिति खराब है, यह हमेशा के लिए नहीं है। इसे ठीक करना ही होगा और यह ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा चहक और महकने वाले हैं। मुझे आप बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। पर प्लानिंग है हमारे पास जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाली है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे, मैं कह सकती हूँ
हो सकता है आपको 555 दिखते हैं। 888 बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यह एंजल नंबर आ रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखे तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल रही है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहें कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम तो हेल्थ इशू भी फेस कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, यह एक फेस है जो आपका क्लोज होने वाला है। यह जो लर्निंग आपने सीखी है इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि यह क्यों आया था, यह फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी हो, अभी आप लोग क्या फेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वो चीजें लाई थी और आप लोग बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एकदम से सडन एनर्जी चेंज हुई है। कुछ ऐसा होने वाला है, एक टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, लेकिन अब आप लोग इतने ज्यादा सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर अब कोई डर नहीं दिख रहा है। आप लोग जैसे किसी से डर नहीं रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगी। और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में देखो अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा जल रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उनके तन मन में आग लग चुकी है। वो लोग नाखुश हैं। वो लोग यह नहीं चाहते कि आपकी ये ग्रोथ हो, वो चाहते हैं कि आप इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो अब ऐसा होने वाला है कि अचानक से रिश्ते आने लगेंगे। आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनसे होगी। जो आपके ट्रू लव हैं, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे थे तो जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी अनबन थी, वह सब खत्म हो जाएंगी। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगी। अगर हेल्थ इशू आप लोग फेस कर रहे थे तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर फाइनेंस प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होने वाली है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेगी जो आपके फाइनेंस से संबंधित होगी। यहाँ पर 222 दिख रहा है, तो फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपने फाइनेंस में ग्रोथ दिखेगी। यही चीजें हैं जो कुछ लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग सोच ही नहीं पा रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि सन की एनर्जी आई है। हो सकता है आप लोग सुबह जल्दी उठते हो या सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेज आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है जो मैंने अभी कहा वह पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पर आप लोग पूरी चीजें कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह सब उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वो लोग हाईली जेलस हैं। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपको एक शील्ड में रखा है। इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को पसंद नहीं कर रहे।
वो सोच रहे हैं कि आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। यह चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। देखो, कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे हो या बड़े हों। ऐसा लगता है कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की एक कला हो। आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं। आप उन्हें इंस्पायर करते हैं क्योंकि आपकी जो स्थिति थी पहले वह बहुत डार्क एनर्जी में थी, वहाँ से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत और पावर है। यह जो मैंने अभी कहा, हो सकता है कि कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू रहे हों, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू रहे हों। अगर आप लोग के पास ऐसी कुछ परेशानियां थी तो वह पास्ट में थी, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में हैं, सूर्य की एनर्जी में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे फांसी का फंदा मिल रहा है। वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग आपकी इस ग्रोथ को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। कुछ लोग जो आपको देखकर अपनी नाक सिकोड़ते हैं वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपका ऑरा स्वर्ण के समान है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ग्रेसफुल होती है। आप साधारण कपड़े भी पहनते हो, फिर भी आप सबसे अलग दिखते हैं। अगर आपके लंबे बाल हैं और आप फीमेल हैं, तो सिर्फ बाल खोल लेने भर से आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप मेल हैं, तो थोड़ा सा हेयर कट करा लेने पर आप बहुत ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। आप जैसे हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग और बहुत ही क्रिएटिव है। इन सब चीजों को देखकर कई लोग नाखुश हैं। वो इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। हो सकता है आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस रीडिंग के बाद आपको एहसास होगा कि यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। यह माँ काली की मर्जी है। आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। जिनके साथ ऐसा अभी नहीं हो रहा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आने वाले हफ्तों में आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और चेंजेस दिखेंगे। फाइनेंशियली यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी। जो भी आज इस रीच में ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप लोग अभी सन की एनर्जी में हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा चार्मिंग है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना तभी संभव है जब सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो। सन की एनर्जी मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये लोग आपको डार्क एनर्जी में देखना चाहते हैं। ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। हो सकता है इनकी आंखें 2 से 4 के बीच या 8 बजे भी खुलें, तो इनका पहला थॉट आप ही रहते हैं। इनके मन में ये सवाल उठता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। इनके मन में कुछ गलत विचार हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ काला जादू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से आपकी लाइफ में इतने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं जो हाई लेवल पर है। इस समय बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही हैं। आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो लोग आपसे नाखुश हैं, उनकी तो बैंड बजी हुई है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बातें हो रही हैं। आप लोग जो इतने ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि आपने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया है। लोग आपकी चार्मिंग एनर्जी के बारे में बातें कर रहे हैं, खासकर